नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत ही मजेदार कहानी द कैंटरविल घोस्ट के बारे में। हमारे पास इसका ऑक्सफोर्ड बुकवर्म्स लाइब्रेरी वाला एडिशन है, आसान अंग्रेजी में, कुछ तस्वीरों के साथ। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके अंदर छिपे मतलब, वो जो व्यंग्य है और किरदारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये कहानी ऊपर से देखो तो बस एक भूत और एक अमेरिकन परिवार की नोकझोंक लगती है, लेकिन वाइल्ड ने इसमें पुरानी अंग्रेजी तहजीब और नई अमेरिकी सोच का जो टकराव दिखाया है वो कमाल का है। हंसी मजाक तो है ही, पर आखिर में थोड़ी संजीदगी, थोड़ी सहानुभूति भी है जो इसे खास बनाती है। हाँ, तो आज इसी टकराव और जो छुपे हुए संदेश हैं उन्हीं पे बात करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक पुराने घर कैंटरविल चेस से, है ना? हाँ, कैंटरविल चेस, जो अपनी शान के साथ साथ अपने भूत के लिए मशहूर है, सर साइमन डी कैंटरविल। और जो मालिक हैं लॉर्ड कैंटरविल, वो इस भूत से परेशान है। रात में जंजीरें खड़खड़ाता है, आवाजें करता है। हाँ, और ये कोई नया भूत नहीं है, 300 साल पुराना मामला है। कहते हैं कि 1575 में उसने अपनी पत्नी लेडी एलिनोर को मार दिया था और फिर कुछ साल बाद वो खुद गायब हो गया। शरीर कभी मिला नहीं, पर भूत वहीं रह गया। अच्छा, तो ये भूत अब उस घर की पहचान बन गया है और लॉर्ड कैंटरविल अब इससे छुटकारा चाहते हैं। इसीलिए घर बेच रहे हैं भूत के साथ। हाँ, भूत समेत। ये मजेदार है। और खरीदने वाले हैं एक अमेरिकन, मिस्टर हिरम बी ओटिस। लॉर्ड कैंटरविल उन्हें सब बताते हैं भूत के बारे में, अपनी दादी का किस्सा भी कि वो कैसे डर के बीमार पड़ गई थीं। लेकिन मिस्टर ओटिस, उन पर कोई असर नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल अमेरिकन। उनका जवाब तो कहानी का पूरा मर्म ही बता देता है एक तरह से। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं हम घर और भूत दोनों खरीद लेंगे। फिर कहते हैं अमेरिका में हम सब कुछ खरीद सकते हैं, भूत नहीं मिलते। अगर भूत है तो बढ़िया है, अमेरिका भेज देंगे, म्यूजियम में रखेंगे, लोग टिकट खरीद कर देखेंगे। हाँ, बिजनेस अवसर। बिल्कुल, यही वाइल्ड का पहला कटाक्ष है। पुरानी दुनिया का डर नई दुनिया के लिए एक कमोडिटी जैसा। तो पूरा ओटिस परिवार, मिस्टर मिसेस ओटिस, बेटा वॉशिंगटन, बेटी वर्जीनिया और वो दो छोटे शैतान जुड़वां लड़के, हाँ, वो जुड़वां तो कमाल है। वो सब आ जाते हैं इस घर में रहने, डरे हुए नहीं बल्कि उत्सुक हैं। हाँ बिल्कुल। और आते ही सामना होता है उस मशहूर खून के धब्बे से, लाइब्रेरी के फर्श पर। मिसेस उमनी, हाउसकीपर, बताती हैं कि लेडी एलेनोर का खून है, कभी साफ नहीं होता। और मिसेस ओटिस का रिएक्शन देखिए, डर नहीं, गुस्सा। ये क्या बकवास है, मेरे फर्श पर खून के धब्बे, इसे हटना ही होगा। और बेटा वॉशिंगटन, वो क्या करता है? वो फौरन अपना पिंकरटन फेमस स्टेन क्लीनर निकालता है और रगड़ के साफ कर देता है। कमाल है। हाँ, भूत की 300 साल पुरानी डरावनी निशानी एक क्लीनर से खत्म। ये बताता है कि इस परिवार के लिए सब रोज रोज की मुसीबतें हैं बस। और ये तो रोज का काम बन जाता है। भूत रोज धब्बा लगाता है और वॉशिंगटन रोज सुबह साफ कर देता है। भूत बेचारा रंग बदल बदल कर कोशिश करता है, लाल, कभी बैंगनी, कभी हरा, जैसे कोई आर्टिस्ट हो। पर ओटिस परिवार, खासकर बच्चे, वो इसे मजे की तरह लेते हैं। हाँ, बस वर्जीनिया है जो थोड़ी सेंसिटिव, उसे ये सब ठीक नहीं लगता। हाँ, और वो बाद में बहुत जरूरी साबित होती है कहानी के लिए। तो भूत और क्या क्या करता है? अपनी पुरानी तरकीबें। बिल्कुल, वो अपनी पूरी कोशिश करता है। रात में जंजीरें खड़खड़ाता है जोर जोर से। तो क्या होता है? मिस्टर ओटिस आते हैं, लेकिन डांटने के लिए नहीं, वो उसे टेमिनी सनऑयल की एक छोटी शीशी देते हैं। तेल की शीशी? क्यों? कहते हैं लो, इसमें तेल डाल लो, आवाज बहुत करती हैं तुम्हारी जंजीरें। हाँ, हाँ, मतलब भूत के स्पेशल इफेक्ट्स का ऐसा अपमान। वाइल्ड का व्यंग्य देखिए, भूत के डर को एक मैकेनिकल प्रॉब्लम बना दिया, जिसका हल लुब्रिकेंट है। बेचारा भूत, 300 साल का एक्सपीरियंस बेकार। और सुनिए, उसने डरावनी हंसी हंसने की कोशिश की, तो जुड़वां बच्चों ने क्या किया? क्या किया? उस पर तकिया फेंक मारा। हद हो गई। फिर उसने सोचा, पुराना कवच पहनकर डराता हूं, भारी सा कवच। तो पहनकर चलने लगा तो धड़ाम से गिर पड़ा, चोट लग गई बेचारे को। और ओटिस परिवार? जुड़वां बच्चों ने उस पर मटर वाली बंदूक से गोलियां चलानी शुरू कर दी और मिस्टर ओटिस अपनी हैंडगन ले आए। अरे बाप रे, भूत के साथ ये सब? हाँ, तो यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। भूत डरा नहीं रहा, वो खुद डर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है। उसकी सारी तरकीबें, जिनसे न जाने कितने ड्यूक्स और डचेस डरे होंगे, वो इन भयानक आधुनिक अमेरिकियों पर फेल हो गईं। वो गुस्सा भी है, दुखी भी है, पर शायद हैरान सबसे ज्यादा है कि ये हो क्या रहा है। सही कहा। और फिर आते हैं कहानी के असली विलन, कम से कम भूत की नजर से। वो जुड़वा लड़के। हाँ, उन्होंने तो भूत का जीना ही मुश्किल कर दिया था। वो उसे लगातार तंग करते थे। पर सबसे मजेदार वो किस्सा है जब भूत खुद डर गया। हाँ, वो तो कहानी का पीक है एक तरह से।
भूत एक रात पूरी तैयारी से निकलता है जुड़वाओं को डराने, लेकिन कॉरिडोर में उसे एक और भूत खड़ा मिलता है। बड़ा सा सिर, डरावनी मुस्कान, आंखों से लाल रोशनी। और सर साइमन पूरी तरह डर जाता है, भागकर अपने कमरे में छिप जाता है। 300 साल पुराना भूत एक नकली भूत से डर गया। यही तो वाइल्ड का कमाल है। बाद में वो हिम्मत करके जाता है उस दूसरे भूत से मिलने, सोचता है चलो दोस्ती कर लेते हैं, शायद मिलकर बच्चों को डराएं। तो क्या होता है? जैसे ही वो उसे छूता है या शायद गले लगाने की कोशिश करता है, उसका सिर गिर जाता है। क्या? पता चलता है वो तो जुड़वा की शरारत थी, एक झाड़ू, एक चादर और एक खोखले शलजम से बनाया हुआ पुतला। और उस पर लिखा भी था कुछ। हाँ, लिखा था ओटिस घोस्ट, एकमात्र सच्चा और असली भूत, बाकी सब झूठे हैं। ये तो भूत की बेइज्जती की हद थी। बिल्कुल, उसके वजूद पर ही सवाल उठा दिया। इसके बाद तो जुड़वा और शरारती हो जाते हैं। जैसे सीढ़ियों पर मक्खन लगा देते हैं, भूत फिसल कर गिर जाता है। अरे रे! जब वो उनके कमरे में घुसने की कोशिश करता है तो ऊपर से पानी का बड़ा जग गिरा देते हैं, बेचारा भीग जाता है, उसे जुकाम हो जाता है। जुकाम? भूत को? हाँ, मतलब वायल ने भूत को बिल्कुल एक आम इंसान जैसा बना दिया इन शरारतों के सामने। तो इन सब के बाद भूत का क्या हाल होता है? वो बिल्कुल टूट जाता है, बीमार, उदास, खून का धब्बा लगाना बंद, जंजीरें खड़खड़ाना बंद। चिपके रहता है? हाँ, अपने कमरे से बहुत कम निकलता है, और निकलता भी है तो दबे पांव कि कोई देख न ले, खासकर वो जुड़वा बच्चे। एक तरह से शिकारी खुद शिकार बन गया था। हाँ, अपने ही घर में बेगाना, बेबस। बिल्कुल, उसका सारा रोब, सारा डर खत्म हो गया था। और यहीं पर कहानी में वर्जीनिया का रोल आता है ना? हाँ, वर्जीनिया, जो अपने परिवार से थोड़ी अलग है। वो सेंसिटिव है, उसमें दया है। एक दिन वो देखती है कि भूत खिड़की के पास बहुत उदास बैठा है। और वो उससे डरने की बजाय उससे बात करने जाती है। उसे उस पर तरस आ जाता है। ये बातचीत बहुत अहम है। बहुत। शायद कहानी का दिल यही है। भूत पहली बार किसी से अपना दुख बताता है। वो मानता है कि उसने अपनी पत्नी को मारा था। वो जब भी अजीब देता है कि वो खाना अच्छा नहीं बनाती थी, बुरी हाउसकीपर थी। ओहो। लेकिन फिर बताता है कि कैसे पत्नी के भाइयों ने बदला लिया, उसे एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया, जंजीरों से बांध दिया और भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। तो उसकी मौत ऐसे हुई थी? हाँ, और वो कहता है कि वो 300 साल से सोया नहीं है, वो बहुत थक गया है, अब बस शांति चाहता है। इसी बातचीत में वो खून के धब्बों का राज भी खुलता है। हाँ, वो मजेदार हिस्सा है। वर्जीनिया उसे डांटती है कि तुमने मेरे पेंट्स चुराए थे ना धब्बे बनाने के लिए। पेंट्स? खून नहीं? हाँ, भूत कहता है आजकल असली खून मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वाइल्ड का ह्यूमर। बिल्कुल, लेकिन इस मजाक के पीछे उसका असली दर्द है। वो मुक्ति चाहता है, वो मृत्यु के बगीचे में सोना चाहता है। मृत्यु का बगीचा वो क्या है? वो पास के कब्रिस्तान को कहता है, और वो वर्जीनिया को लाइब्रेरी की खिड़की पर लिखी एक पुरानी भविष्यवाणी दिखाता है। भविष्यवाणी? क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था, जब एक सुनहरे बालों वाली लड़की तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी और एक मासूम बच्चा तुम्हारे लिए रोएगा, तब घर शांत हो जाएगा और कैंटरविल को शांति मिलेगी। और भूत वर्जीनिया से कहता है कि वो लड़की है? हाँ, वो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पापों के लिए आंसू बहाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ कहानी बिल्कुल बदल जाती है, व्यंग्य से सहानुभूति और मुक्ति की तरफ। एकदम। और वर्जीनिया, जो इतनी दयालु है, वो मान जाती है। ये बड़ी बात है। उसका परिवार तो शायद मजाक उड़ाता। शायद, लेकिन वर्जीनिया मान जाती है। भूत उसे धन्यवाद देता है और फिर दीवार में एक गुप्त रास्ता खुलता है। और वो दोनों गायब हो जाते हैं। हाँ, परिवार परेशान हो जाता होगा, वर्जीनिया गायब। बहुत। सब ढूंढते हैं, पुलिस को बुलाने की सोचते हैं। रात हो जाती है। फिर आधी रात के करीब अचानक एक अजीब सा संगीत बजता है। दीवार हिलती है और वर्जीनिया वापस आ जाती है। अकेले? हाँ, अकेले, बिल्कुल शांत। और उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा है। वो क्या बताती है सबको? वो बताती है कि सर साइमन अब मुक्त हो गए हैं, उन्हें शांति मिल गई है, और ये भी कि मरने से पहले उन्होंने अपने किए पर बहुत पछतावा किया था। और वो डिब्बा? पहले वो सबको उस गुप्त रास्ते से अंदर ले जाती है, एक छोटे से अंधेरे कमरे में। वहां दीवार से जंजीरों में बंधा एक कंकाल पड़ा है, सर साइमन का। और पास ही वो डिब्बा रखा है। उसमें बहुत खूबसूरत पुराने गहने हैं जो सर साइमन ने वर्जीनिया को दिए थे उसकी मदद के बदले। पुरानी दुनिया का तोहफा नई दुनिया की लड़की को। हाँ, एक तरह से। फिर कंकाल का क्या होता है? परिवार उसे पूरे सम्मान के साथ पास के कब्रिस्तान में दफना देता है, उसी मृत्यु के बगीचे में। और वो गहने? लॉर्ड कैंटरविल आते हैं। वो कहते हैं गहने वर्जीनिया ही रखे, क्योंकि उसने उनके एक पूर्वज की आत्मा को शांति दिलाई है। कहानी का अंत कैसे होता है? कुछ साल बाद वर्जीनिया बड़ी हो गई है और उसकी शादी ड्यूक ऑफ चेशायर से हो जाती है। ड्यूक से? वो भी एक अंग्रेज अभिजात वर्ग का? हाँ, शायद ये भी वाइल्ड का एक संकेत हो, पुरानी और नई दुनिया का मिलन। वर्जीनिया अपने पति को सर साइमन के बारे में बताती है।
पर वो राज कि वो कहाँ गई थी, कैसे मदद की, वो पूरा कभी नहीं खोलती। लेकिन वो कुछ कहती है अपने पति से? हाँ, वो कहती है कि सर साइमन ने उसे जीवन, मृत्यु और प्रेम के बारे में बहुत कुछ सिखाया। और सबसे जरूरी बात ये सिखाई कि प्रेम जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वाह, तो ये कहानी सिर्फ एक भूत की मजेदार कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने क्या क्या सीखा? पहला तो वही पुरानी अंग्रेजी परंपरा और नई अमेरिकन प्रैक्टिकलिटी का टकराव। हाँ, और वाइल्ड का व्यंग्य दोनों तरफ है। अमेरिकी थोड़े कह सकते हैं असंवेदनशील या भौतिकवादी दिखाए गए हैं। तो अंग्रेजी शानो शौकत और भूत प्रेत का भी मजाक उड़ाया गया है। दूसरा, वाइल्ड ने हॉरर कहानी के जॉनर को ही पलट दिया। यहाँ भूत बेचारा है, इंसान डरावने हैं। सही। तीसरा, हमने देखा कि कैसे आधुनिक सोच, टेक्नोलॉजी, वो पिंकर्टन क्लीनर, वो तेल, ये सब पुराने डरों पर हावी हो सकते हैं। भूत की शक्तियां इनके आगे कुछ नहीं। लेकिन चौथा और सबसे गहरा पॉइंट शायद यही है कि आखिर में भूत को मुक्ति कैसे मिली। न क्लीनर से, न तेल से, न मजाक उड़ाने से, बल्कि वर्जीनिया की दया से, उसकी प्रार्थना, उसके आंसुओं से। मानवीय करुणा। हाँ, प्रेम और सहानुभूति की ताकत, जो व्यवहारिकता से भी बड़ी साबित हुई। ऑस्कर वाइल्ड का लिखने का अंदाज तो कमाल है ही। बुद्धि, व्यंग्य, भाषा, सब कुछ। बिल्कुल। और कहानी आज भी उतनी ही रिलेटेबल लगती है। ये सोचने पर भी मजबूर करती है, क्या सर साइमन सच में बुरा था या हालात का मारा ज्यादा था? हाँ, उसने हत्या की जो भयानक था, पर सजा भी भयानक मिली। 300 साल की कैद और फिर वो अपमान। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आज की दुनिया में, जो इतनी लॉजिकल, इतनी साइंटिफिक हो गई है, क्या हमने ओटिस परिवार की तरह उन पुराने डरों, रहस्यों और शायद उनके साथ जुड़े गहरे एहसासों को खो दिया है? या फिर वर्जीनिया की तरह सहानुभूति और प्रेम आज भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, वाइल्ड ये सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं।